जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो साइंस है जो साइंस का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है उससे सवाल आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी सवाल को आपको बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह है ऑफिशियल जो सेंटअप एग्ज़ाम का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स के, उसके बाद जानेंगे केमिस्ट्री के, उसके बाद जानेंगे बायोलॉजी के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सवाल है पहला सवाल है भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का। ठीक है, पहला सवाल है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रा क्या है। यानी इसमें दो काम करने के लिए आप लोग को बोल रहा है। पहले तो आपको लेंस की क्षमता का परिभाषा देना है और साथ में इसका एसआई मात्रा भी लिखना है। और एक के नंबर के है तो ये 2 नंबर के है। ठीक है दोस्तों बता दें कि आपको 1 से लेके 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न देले रहेगा, लेकिन आपको 4 प्रश्न के उत्तर देना है और हर एक सवाल जो है आपको 2 नंबर के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा सवाल था कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल के जो है इस सब सवाल के जो है हम वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल है देख सकते हैं कि तीसरा सवाल है कि उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित बीम के प्रतिबिंब की रचना के मतलब आपको आरेख के माध्यम से जो है इसको दर्शाने के लिए किरण आलेख खींचे। यानी कह रहा है सवाल कि प्रतिबिंब को आपको दर्शा के बताना है कि कहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अगला सवाल है चौथा में आपको से सवाल पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं बहुत ही वीवीआई है और 2025 की एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आपको आने का संभावना भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा सवाल आपको से पूछा था कि एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं। दोस्तों अंतर वाला सवाल भी आप एग्जाम में देख के जाइएगा, क्योंकि अंतर वाला सवाल जो है एक न एक सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और छठा में पूछा था कि विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी परिभाषा वाला होते हैं परिभाषा भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परिभाषा वाला सवाल को भी देख के जाइएगा। ठीक है, सातवां पूछा था कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इस कथन का क्या अर्थ है। यानी जिसका एक प्रतिरोध 1 ओम होता है इसका क्या अर्थ होता है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हल्का सवाल है, बहुत भारी सवाल नहीं है। और आठवां सवाल ने पूछा था कि उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों उत्तम जो अच्छे ईंधन होते हैं उसका बहुत सारे होते हैं कि उससे प्रदूषण नहीं होते हैं। मैंने कि सब लिखना था आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप उम्मीद करेंगे कि आप लोग लिख दिए होंगे, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब पढ़ाया गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 8 गो लघु उत्तरीय प्रश्न कोचिंग में पूछा था भौतिकी शास्त्र में यानी फिजिक्स में। अब हम लोग फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं कि कौन कौन पूछा है। दोस्तों यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो है आपको 9 से 10 तक मैंने 2 गो दिले रहेगा, 2 गो रहेगा दीर्घ वाला, जिसमें से 1 गो आपको बनाना है। और कितना नंबर के रहेगा, 6 नंबर के रहेगा दोस्तों। कितना नंबर के, 6 नंबर के। और सवाल बहुत ही इजी पूछता है। देखिए जैसे कि सवाल पूछा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पहले लिख दीजिए, उसके बाद कहा कीजिए इंद्रधनुष क्या है और इंद्रधनुष के फिगर पढ़ के और इंद्रधनुष के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और 10वां सवाल जो है ये पूछा था कि प्रतिरोधों का 5वें क्रम संयोजन किसे कहते हैं। यानी पहले परिभाषा आपको देना है, फिर कह रहा है कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को 5वें क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। और दोस्तों इसको सीधा सीधी कह सकते हैं कि जो समांतर क्रम का सूत्र होता है दोस्तों 1/r बराबर के 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3, ये आपको सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करे वाला आपको से चाहे तो समांतर क्रम चाहे तो श्रेणी क्रम जो है दोस्तों आपको एग्जाम में 6 नंबर के पूछता है। कितने नंबर के, 6 नंबर के पूछता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रसायन में, उन्हें रसायन शास्त्र में चलते हैं कि उसमें क्या क्या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र यानी
केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या करना है कि इसमें 11 से 18 तक दिले रहेगा, जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है और सभी प्रश्न जो है दोस्तों 2 अंक के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सवाल पूछा था रसायन में यानी केमिस्ट्री में कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। कितना लाजवाब सवाल है दोस्तों, और ऐसे सवाल आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा इसी टाइप के आधार पर। ठीक है, फिर पूछा था कि किण्वन की क्रिया क्या है। किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है, यानी किण्वन जो है दोस्तों कैसी क्रिया है। ठीक है, वो पहले परिभाषा आपको, इसमें 2 सवाल है। कह रहा है कि किण्वन की क्रिया क्या है पहले लिखना है, उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी गैस निकलती है, भी लिख दीजिएगा, तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर पूछा था कि एथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। दोस्तों एथाइल के हो गया, और बहुत सारे के संरचना सूत्र लिखने के लिए आ जाता है एल्केन एल्काइन। सारा ग्रुप जितने ग्रुप 10 होते हैं सारा पढ़ के आप जाइएगा, उससे जो है दोस्तों आपको 2 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल बनते हैं। ठीक है, और आगे पूछा था दोस्तों कि क्या होता है जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। तो पहला पूछ रहा है कि पहला में कि कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये सवाल आपको 2 नंबर के हैं। ठीक है, आप बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे क्या सवाल पूछा है। दोस्तों 15 नंबर सवाल है कि लोहे की वस्तुओं का जास्तीकरण क्यों किया जाता है। दोस्तों जास्तीकरण की जगह आपको पेंट करने के लिए देता है, जिंक दे देगा तो आप घबराइएगा नहीं। पूछ रहा है कि लोहे की वस्तुओं पर हम लोग जास्तीकरण यानी पेंट क्यों चढ़ाते हैं, तो ये आप लोग सबको जानते हैं कि चरने के लिए या खराब से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, और 16 नंबर सवाल है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो सीधा सीधी मिश्र की मतलब मिलावट चीज़ होता है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग भी लिखना है। ठीक है, इसमें 2 काम करने के लिए पूछ रहा है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, आप पूरा लिख दीजिएगा तब 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 17 नंबर पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर क्या है, यानी बेकिंग पाउडर क्या है, इसका परिभाषा आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, बहुत हल्का सवाल है दोस्तों। 18 नंबर सवाल पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। और ये सवाल आपको 2 नंबर पूछा, बहुत ही इजी सवाल है, और आपको जो दोस्तों 8 गो में से मुश्किल से 4 गो बनाना है। आप पूरे में पूरे बना दीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा दोस्तों, और 20 नंबर प्रैक्टिकल भी होता है साइंस में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन पूछता है केमिस्ट्री में। तो दोस्तों ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए कितना इजी सवाल पूछा है, और इसमें 2 सवाल रहेंगे दीर्घ में, जिसमें से आपको एगो बनाना है। ठीक है, तो सवाल है कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेखन करें। और ये सवाल बहुत ही VVI है, ये सवाल को आप देख के जाइएगा क्योंकि आपको एग्जाम में यही वाला पूछ देगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आपको बताना हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या है वो पहले लिखना, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप केमिस्ट्री का सवाल देख लिए होंगे कितना इजी है, और इसी के आधार पर आप तैयारी भी बहुत बेहतरीन ढंग से कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सवाल कैसा होता है। दोस्तों यह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के भी लघु उत्तरीय प्रश्न 8 गो रहेंगे, जिसमें से आपको 4 गो बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक जो सवाल होंगे वो 2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि रक्त के जमने में पट्टिकानुओं की क्या भूमिका होती है। पट्टिकानुओं को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, यानी जब हम लोग को जब रक्त बाहर निकलता है तो जम जाता है, क्यों। ठीक है दोस्तों, इसको आपको लिखना है, और ऐसा सवाल आपको एकदम ये 2 नंबर में पूछेगा, और बहुत इजीली सवाल है दोस्तों, आप लोग जरूर जानते होंगे जहां पढ़े होंगे। ठीक है, 22वां नंबर सवाल पूछा था कि अपार यानी प्लेसेंटा क्या है, यानी अपार क्या है, इसका क्या कार्य है, यानी काम क्या है, इसको भी आपको लिखना है। फिर 23 नंबर पूछा था न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, ये भी सवाल बहुत ही इजी है, और 2 नंबर में है, एक लाइन में आंसर आपको देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे सवाल 24 नंबर क्या कहता है। दोस्तों 24 नंबर सवाल आपको से पूछा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है, और क्यों कहा जाता है ये आपको 2 नंबर में पूछता है। और बायोलॉजी में
देखा जाए तो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको से लाजवाब सवाल को पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर सवाल है कि कायिक जनन क्या है। ये कायिक जनन बहुत ही, ये 2 लाइन या 3 लाइन में इसको परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत मस्त पूछा है। 26 नंबर सवाल है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी पौधे जो होते हैं, पौधे में भोजन कैसे पहुंचता है दोस्तों। तो ये आप लोग जानते हैं कि इसमें फ्लोएम का काम होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीका से लिख दीजिएगा, ठीक है, उम्मीद है आपसे। 27 नंबर सवाल है कि उत्पादक से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल आपको एकदम इजीली है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल सवाल, और इसी तरह इसी के आधार पर दोस्तों ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और 28 नंबर सवाल है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, यानी गर्भ रोकने के लिए, यानी जो सीधा सीधी कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट से बचने के लिए आप कौन कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें 2 विधि होता है, वो प्राकृतिक एवं मानवीय होता है दोस्तों, यानी यांत्रिक विधि जिसको बोलते हैं। ये आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस पर हर एक सवाल करके वीडियो हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन 6:30 बजे जो है दोस्तों आपको एगो वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में कैसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें जो है दोस्तों आपको 2 गो सवाल देगा, उसमें से एगो आपको बनाना है, और जो रहेगा 5 नंबर का सवाल। एगो बनाएगा तो आपको 5 नंबर के सवाल जो है दोस्तों 5 नंबर जरूर मिलेगा। तो इसमें देख लीजिए, सवाल पूछा था कि मानव के पाचन तंत्र का नामकी चित्र यानी सचित्र वर्णन करें, यानी जो मानव के पाचन तंत्र होता है दोस्तों, उसको आपको फिगर के सहायता से उसको बनाना है। ठीक है, बना दीजिएगा तो आपको सिर्फ फिगर पार दीजिएगा तो आपको 5 नंबर जरूर दे देगा। उसको दर्शा दीजिएगा कहाँ पर क्या क्या होता है। और 30 नंबर सवाल पूछा था विभेदन क्या है, आनुवंशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। दोस्तों इससे सवाल एक पूछता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा है, ग्रेट जॉन मेंडल के कहा जाता है। ठीक है, और ये सवाल जो है दोस्तों आपको बायोलॉजी के लास्ट यानी अंत वाला चैप्टर से किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सवाल अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा और देख सकते हैं कि कितना इजी सवाल है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप जो है दोस्तों इसको अच्छे तरीका से जो है बना लिए होंगे, और ऐसी सवाल आएगा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एकदम इजी सवाल ही आपको एग्जाम में आएगा, जैसे कि सेंटअप एग्जाम हो गया, मॉडल सेट का भी सवाल जो है दोस्तों हम आपके बीच में जरूर लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो। जय हिंद, धन्यवाद।